27 वर्षीय युवक की 16 साल पुरानी ओसीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 27 वर्षीय युवक की 16 साल पुरानी ओसीडी ठीक हुई है और मात्र 32 दिनों में ठीक हुई है। 1 महीना 2 दिन लगे उनकी ओसीडी को ठीक होने के लिए। कौन सी ओसीडी थी, क्या कुछ था, समझेंगे इसको। तो जो हमारा सफ़र था वह पलवल हरियाणा से था और स्कूल के समय में जब वह स्कूल जाता था तो उसे रास्ते में कुत्ते की पोटी के विचार आते थे। खाना खाता तब भी, एनी टाइम जब भी कुछ खाना यानी कि कुत्ते की पोटी के विचार आना, रास्ते में कुत्ते की पोटी दिखाई देनी, इरिटेशन होना, ये सब चीज़ें चलती थी। धीरे धीरे यह क्राइटेरिया बढ़ता गया और फिर उसके बाद में कोई मुझे टच न कर दे, अपने कपड़े खुद से धोना और टॉयलेट जाने के बाद में बिस्तर पे नहीं बैठना, बहुत सारे कंपल्शन वह करने लगे। नहाने के लिए 2-3 साबुन का यूज़ करना, ऐसा क्राइटेरिया बनता चला गया उनका। फिर क्या होता है कि उन्हें बहुत सारा दवाई दिलवाया जाता है। कुछ समय के बाद में वह अपने घर वालों को बताते हैं, फिर वह उनको दवाई दिलवाते हैं, कुछ नहीं होता। उससे पहले झाड़ फूंक करवाते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। दवाई लेने के बाद में उससे भी कुछ नहीं होता। फिर 2 साल बाद में उन्हें कहीं से पता चलता है हमारे बारे में, तो वह उसको ऑफलाइन लेकर के आए थे हमारे पास में। और ऑफलाइन सिर्फ बातचीत ही हुआ था, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास में रहना पड़ता है अगर ट्रीटमेंट करवाना हो तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन ही करवा लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो हम करवा नहीं पाएंगे। फिर इसके अंतर्गत उन्हें होमोसेक्सुअल ओसीडी का भी प्रॉब्लम था, उसका भी क्राइटेरिया बन रहा था। तो जब वो हमारे पास में आए तो केस हिस्ट्री वहाँ बना, केस हिस्ट्री बना तो उसमें होमोसेक्सुअल ओसीडी की प्रॉब्लम भी निकल करके सामने आई। वहाँ से फिर हमने बोला कि अब तो ये ट्रीटमेंट इनको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन ही करे, क्योंकि होमोसेक्सुअल ओसीडी का क्राइटेरिया बना है। होमोसेक्सुअल ओसीडी का जिसका क्राइटेरिया बनता है उसको ज़्यादा टाइम के लिए हम अपने पास में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ट्रीटमेंट उनका बहुत कम करते हैं। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन 32 दिन में वह ठीक हो गए। होमोसेक्सुअल ओसीडी भी ठीक हुई और जो कंटेमिनेशन ओसीडी थी वह भी ठीक हुई। क्या उन्होंने किया और क्या एक्सपीरियंस था वह समझेंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा था, उन्होंने बोला कि सर्वप्रथम तो जब मैं आपके पास में आया तो आपने एक ही बात समझाई थी कि जिस चीज़ को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जिस हिसाब से देखोगे, जिस हिसाब से मानोगे, वह उसी हिसाब से दिखेगी। परंतु इस बात को समझने के लिए मुझे कम से कम 20 दिन लगे। उसके अलावा सर, आप जो धन्यवाद तकनीक देते हो, ART का फॉर्मूला देते हो, जो खुद से हम सोचते हैं ना कि मैं सॉल्यूशन करूं, सॉल्यूशन करूं, सॉल्यूशन करूं, और माइंड खुद से इसके अंदर चलता रहता है, तो उसके ऊपर जो आप सॉल्यूशन देते हो ना ART वाला, वह मुझे बढ़िया लगा सॉल्यूशन, कि उसी तरीके का प्रमाण ही चाहिए और वो आप खुद से निकाल करके दे देते हो कि ये लो, खुद से निकाल लो प्रमाण। तो ये चीज़ ठीक है। इसके अलावा आपने जो मॉर्निंग इवनिंग का रूटीन दिया था, एफर्मेशन दी थी, वो सब लाजवाब थी। उनको बोलते ही मेरा प्रॉब्लम घटना शुरू हो गया। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 100% अगर आपकी बात मानते हैं तो बहुत जल्द उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा आपने SST का फॉर्मूला करवाया। ERP के जो 2 मेरे सेशन हुए थे वो काफ़ी लाजवाब थे। तो यह उन्होंने अपनी उसमें जो फीडबैक सेशन था उसमें उन्होंने बोले। अब उनका OCD तो ठीक हो गया। मैं यह बात आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनका OCD ठीक हो गया, आपका भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मान के बैठे हैं ना, मेरा OCD ठीक नहीं होगा, मेरा तो मैनेज होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा नहीं है, उनका ठीक हो सकता है तो आपका भी होगा। और इसी मोटिवेशन के लिए यह बात आपको बताई जा रही है कि अगर वह ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। प्रण तो आपको लेना पड़ेगा ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और मान करके चलो, अब बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि सर जब भी आप केस हिस्ट्री वाला वीडियो डालते हो तो उसके अंदर कुछ बताते तो हो नहीं, आप आकर के बोलते हो ऐसा करिए, ऐसा करिए। इसका मतलब आप सीधा सीधा यही बोलते हो कि ट्रीटमेंट ले लीजिए। देखिए, हमारे कहने का उद्देश्य तो ये नहीं है, परंतु अगर आप यह समझते हो तो चलो अच्छी बात है कि आप कुछ समझते। तो
दूसरी बात मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मान करके चलो आपका पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तब भी तो आप दवाई लेते ही हो ना, या तब भी घर पे ही सॉल्यूशन करने का सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं है 1 महीने बाद सॉल्यूशन करवा लेंगे। यहाँ आपका सारा जीवन दांव पे लगा हुआ है और आप ऐसा सोचते हो कि बस मैं सिर्फ वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लूँ। जो लोग 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 साल, 8-8 साल, 10-10 साल से सफरिंग कर रही हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये बात। वो ऐसा सोचते हैं ना कि मैं वीडियो देखकर ही अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लूँ। तो देखो भाई, आप अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हो, पहले तो रखा ही था और अभी भी रखे हुए हो। तो आप अपनी प्रॉब्लम को घटा नहीं रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। कितने वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। अगर 8 साल से कंटिन्यू मान करके चलो 8 साल का आपको प्रॉब्लम है, तो कम से कम 4 साल तो हो गए आपको वीडियोस देखते हुए, और 4 साल में भी वीडियोस देखकर आप कुछ नहीं कर पाए, तो फिर अब क्या कर लोगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि प्रॉब्लम को बढ़ाइए नहीं, किसी के साथ जुड़िए, प्रैक्टिस करिए और बाहर निकलिए इससे। कितने दिन जीवन को इस तरीके से चलाना चाहोगे आप। सबसे बड़ी बात, प्रण आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर प्रण लेकर के मैदान में उतरिए कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मैं हो करके रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। ओसीडी मेरे तुच्छ विचारों की देन ही तो है। देखो, मैं हमेशा पूछता हूँ कि समस्या आपसे है या आप समस्या से हो। समस्या आपसे है ना, आपके विचारों से पैदा हुई है समस्या, तो इसको आप ख़त्म भी तो कर सकते हो। ओसीडी ने आपको पैदा किया है या आपके विचारों ने ओसीडी को पैदा किया है? किसने किया है? आपके विचारों ने ओसीडी को पैदा किया है ना, तो उसको समाप्त भी तो कर सकते हो ना। तो फिर आप ऐसा क्यों मान करके बैठे हो कि ये समाप्त नहीं होगी, ये मैनेज होगी, ये होगा, वो होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो दोबारा हो जाती है, ये ऐसा हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, आप करके तो देखो ना। दोबारा होगी तब का तब देखा जाएगा। अब होती तो ये है नहीं, परंतु मैं इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि देखो, जिस इंसान के माइंड में पहले ही है बात, सब फिट हुई है ना। कि मैं हमेशा पिछले वीडियोस में भी बोला हूँ, सभी वीडियोस में बोलता हूँ कि जो आपने नेगेटिव आंकड़े सर्च करके रखे हैं ना, गूगल यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई करके आए हो, वह पढ़ाई बोलती है आपकी। आप नहीं बोलते, आपकी पढ़ाई बोलती है वो। और अब वो पढ़ाई आप करके आए हो, तो अब इसमें मैं आपको क्या बोलूँ, बताओ। तो इन सब बातों को समझिए, समझने की कोशिश करिए, और ओसीडी ठीक हो सकती है। इतने सारे लोगों की ओसीडी ठीक हो रही है, तो आपकी भी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लिखा हुआ है कि सिर्फ इसी की ओसीडी ठीक होगी, आपकी नहीं होगी, आपकी भी होगी। प्रण लीजिए, मेहनत करिए और पूरे प्राणों के ऊर्जा के साथ एफर्ट लगाइए कि हाँ मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, और आपकी भी ओसीडी ठीक हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक हो जाएगी, बस मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।